सो हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जो कि है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के ऊपर। इसमें हम लोगों ने गॉस लॉ के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब आगे वाली वीडियो में एप्लीकेशन गॉस लॉ का यूज़ करके हम लोगों इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। एक स्ट्रेट कंडक्टर के लॉन्ग, एक प्लेन थिक कंडक्टर के लॉन्ग, एक जो है स्फेरिकल सेल के लॉन्ग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियोस को। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर ड्रॉ करना है। ठीक, इनफाइनाइट है तो हम लोग इसको इनफाइनाइटली, लेकिन हम लोग इतना इसको मानते हैं। तो लेट एन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, लेट इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। ठीक, और ये कोई पॉइंट P है जहाँ पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा क्या होती है, जिसको मैंने इससे कुछ पहले की वीडियोस में बताया है। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा जो होती है इक्वल होती है Q/L के चार्ज पर यूनिट लेंथ। सेम उसी तरह सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा जो होती है Q/S के होती है। ठीक, और जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है वो होती है Q/V के वॉल्यूम के। ठीक, तो अब चलिए, अब इसको फाइंड करने के लिए हम लोग गॉस लॉ का यूज़ करेंगे। इसमें हम लोग गॉस लॉ का यूज़ करना होगा। तो गॉस लॉ के लिए हम लोग को चार्ज जो होता है इनक्लोज करना होता है एक किसी भी सरफेस के लॉन्ग। तो ये जो हम लोग का स्ट्रेट कंडक्टर है, इसको भी हम लोग को इनक्लोज करना होगा। इसमें जो ये चार्जेस हैं इसके लॉन्ग, इसको इनक्लोज करना होगा। तो इसके लिए हम लोग एक गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा। ठीक, सॉरी, ये मेरा सिलेंडर गलत है। ठीक, अब इसके लॉन्ग हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इसके जो एक होता है ये कर्व सरफेस एरिया हो गया इसकी, और ये जो हो गया दो जो हो गया ये सर्कुलर सरफेस एरिया हो गई। यहाँ ये पॉइंट P है, यहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। इसके लिए क्या होगा, हम लोग को पता है फाई इक्वल होता है, फाई इक्वल्स टू EDA कॉस थीटा के, EDA कॉस थीटा के। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हुई, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर भी ऐसे ही होगी, और ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, और इधर ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन इधर, और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हुई। ठीक, और लेकिन यहाँ पे एरिया जो DA की डायरेक्शन हो गई परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर इधर हुई, और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, और यहाँ पे इसके बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। और यहाँ पे तो कर्व सरफेस एरिया का भी तो डायरेक्शन उधर ही है, तो यहाँ पे 0 डिग्री हो गई। अब सबसे पहले हम लोग को फाई फाइंड आउट करनी है। उसके लिए क्या, इसके कर्व के लॉन्ग हम लोग को φ1 मिलेगा, और इसके लॉन्ग φ2, और इसके लॉन्ग φ3। तो टोटल फाई इक्वल होगा, फाई इक्वल्स टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। ओके, तो φ1 क्या होगा, EDA कॉस थीटा 1। ठीक, और ये EDA कॉस थीटा 2 प्लस EDA कॉस थीटा 3। यहाँ पे EDA कॉस 0 डिग्री प्लस EDA कॉस 90 डिग्री प्लस EDA कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ से EDA इक्वल हो गया कॉस 0 डिग्री प्लस 0 प्लस 0। तो अपनी फाई इक्वल हो गई EDA कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। ठीक,
अब ये सॉरी यहाँ पे सारे इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल में होते हैं, यहाँ पे भी। ठीक, अब फाई इक्वल हो गया ई क्लोज इंटीग्रल डी ए। तो अब यहाँ से फाई इक्वल हो गया ई डी ए, जो कर्व वॉल्यूम कर्व ऑफ सिलेंड्रिकल कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल इक्वल होता है 2 पाई आर एल के। तो यहाँ से क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ए का वैल्यू आ गया 2 पाई आर एल। ठीक, ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या हमको पता है कि फाई इक्वल होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और हमको पता है ये लीनियर चार्ज है, तो लैम्डा, इसके चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा है, को पता है लैम्डा इक्वल होता है क्यू बाई एल के। देयरफॉर क्यू इक्वल होगा लैम्डा एल के। तो फाई इक्वल्स टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन, और ये इक्वेशन सेकंड हो गई। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या हमको पता चला कि E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल्स टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन। एल से एल कैंसिल आउट हो गया और E की वैल्यू हमको आ गई 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के कारण है, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है लैम्डा है। अब इसकी वेरिएशन जो इसका ग्राफ होगा, ग्राफ कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ग्राफ किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर क्या है, डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस जो है ये आर थी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये इनवर्स रिलेशनशिप में है, ई इक्वल ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब अगर आर की वैल्यू हम लोग बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो ई जो है ये डिक्रीज होगा, और अगर आर की वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो ई इंक्रीज करेगा। तो इसकी कर्व जो होगा कुछ इस तरह से हम लोग को मिलेगा। यहाँ पे देखिए, जब आर की वैल्यू कम, इस आर की वैल्यू ज़्यादा है तो ई की वैल्यू कम है, और जब आर की वैल्यू कम है तो ई की वैल्यू ज़्यादा है। तो ये जो है ये ग्राफ है इसकी। ठीक, सो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज प्लेन शीट के लॉन्ग। तो ये जो है इसमें प्लेन शीट के लॉन्ग हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। अब इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। सो चलिए देख लेते हैं। लेट अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा, क्योंकि सरफेस के लॉन्ग चार्ज डेंसिटी क्या थी, सिग्मा थी। लेट पी इज अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर। ठीक, इसका जो है हम लोग प्लेन शीट कंसीडर करते हैं, प्लेन शीट ठीक, और इसके लिए कोई पॉइंट पी पे हम लोग को फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, जैसे इससे पहले हम लोगों ने एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं, वैसे एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ये हम लोग कंसीडर करते हैं जो कि सिलेंड्रिकल है। ठीक, इधर का ऐसे कर लेते हैं। ये जो है ये किस पॉइंट पे, पॉइंट पी पे हम लोग को फाइंड आउट करना है। पॉइंट पी कहीं यहाँ पे है और इसका डिस्टेंस यहाँ से आर है, यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ही होगी, E1। ठीक, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, और कर्व सरफेस एरिया जो है ये भी बाहर की तरफ, DA की भी डायरेक्शन, DA1 की भी डायरेक्शन, और इस कर्व सरफेस एरिया के अलोंग जो होगा ये E तो इधर ही जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, लेकिन कर्व सरफेस एरिया के लिए जो
ये DA होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा D2, और यहाँ पे P डैश एक इमेजिनरी हम लोग मान लेते हैं, इसके भी अलोंग E जो है इधर ही होगा और एरिया वेक्टर DA भी इधर होगा, D3 इसको मान लेते हैं हम। ठीक है, तो अब देखते हैं पॉइंट P पे हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक, लेट ड्रॉ अ इमेजिनरी सरफेस ऑफ रेडियस R, लेट लेंथ L इसकी लेंथ है, ठीक, गॉसियन सरफेस की, जो ये हम लोग सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाए हैं। द फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस विल बी 0, फ्लक्स जो होगा कर्व सरफेस के लंग 0 होगा, क्योंकि cos 90 डिग्री हम लोग को यहाँ पे मिलेगा और cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो EDA cos 90 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो फ्लक्स थ्रू द सर्कुलर सरफेस इज EDA। चलिए देख लेते हैं इसको ब्रीफ में। फाई इक्वल्स टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, ठीक। φ1 जो हम लोग करेंगे, ये इस वाले कर्व सरफेस एरिया के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स होगी उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए EDA cos θ1 लिख सकते हैं, प्लस EDA cos θ2 प्लस θ2 ये वाला कर्व के अलोंग, और EDA cos θ3, ठीक। ये हो जाएगा E cos θ1, मतलब ये तो 0 डिग्री बना रहा है और θ3 भी 0 डिग्री बना रही है, लेकिन θ2 जो है ये हम लोग का 90 डिग्री बना रहा है, तो 90 डिग्री ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो हम लोग को मिलेगा EDA1, ठीक, और प्लस EDA3, ये A2 के अलोंग कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक, क्योंकि cos 90 इक्वल्स टू 0। और ये हो गया फाई इक्वल्स टू EDA, जो यहाँ पे ये सर्कुलर सरफेस एरिया है, सेम वही सर्कुलर सरफेस एरिया यहाँ पे भी होगी, तो हम लोग इसको DA इक्वल D1 इक्वल होगा इंटीग्रल ऑफ DA, और इस D2 इक्वल हो जाएगा A के, ठीक। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं 2A, और फाई इक्वल्स टू 2EA, ठीक। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब फ्रॉम गॉस लॉ से क्या हमको पता है कि फाई इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड we get Q by epsilon इक्वल टू 2EA। और सरफेस चार्ज डेंसिटी से क्या पता है कि सिग्मा इक्वल्स टू Q बाई A। तो Q इक्वल्स टू सिग्मा A, तो यहाँ से सिग्मा A अपॉन Q इक्वल टू EA, तो यहाँ से A से A कैंसल आउट हो गया और E इक्वल हो गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये जो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज प्लेन शीट हो गया। यहाँ पे ये जो है R रेडियस, यहाँ पे जो डिस्टेंस है इस पे वेरी नहीं कर रहा है, और ये इक्वल टू सिग्मा बाई 2 बाई एप्सिलॉन, ठीक। तो ये आई होप समझ में आएगा आप लोगों को। अब इससे बाद वाली भी जो नेक्स्ट है ये भी हम लोग देख। सो आई थिंक आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।